सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे चैनल का सेकंड वीडियो होने वाला है। मैं अपने चैनल पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा क्वेश्चंस के, IIT से रिलेटेड क्वेश्चंस के जो मुझे लगता है अच्छे हैं, दैट आर वेरी गुड टू सॉल्व, जो कि आपके कंसेप्ट्स को बिल्ड करते हैं। और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली अपने चैनल पे हर हफ्ते डालते रहूँगा। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैंने रिसेंटली फ्रिक्शन के कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ढूंढा है। फ्रिक्शन का क्वेश्चन ये जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एक बार तो सॉल्व करना ही चाहिए। इट्स वेरी गुड to solve this. Okay, so let's start. So question में आपको दिया रखा है कि you pour a quantity of flour of volume V equal to 72 centimeter cube into a board where it forms a conical pile. The coefficient of static friction between floor grains is mu s equal to root pi. Find the maximum height in centimeters of the pile. सो बेसिकली मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हें दिया रखा है कि तुम्हारे पास एक बोर्ड है। उस बोर्ड में तुम चना आटा डाल रहे हो और इसका वॉल्यूम है 72 सेंटीमीटर क्यूब। और वो उस बोर्ड पे एक कोनिकल पाइल फॉर्म करता है। ठीक है, तुम्हें दिया रखा है कि जो आटे का जो पार्टिकल्स है उन दोनों के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है रूट पाई, उसकी वैल्यू है रूट पाई। और तुम्हें दिया रखा है कि इसका जो कोनिकल पाइल है उसका तुम मैक्सिमम हाइट फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चंस देकर अक्सर मैं और बाकी बच्चे कई बार घबरा जाते हैं। वी स्टार्ट थिंकिंग कि भाई इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करें। तो देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ के उसको अप्लाई करना पड़ता है। उसमें आपकी विजुअलाइजेशन पावर इतनी हाई होनी चाहिए कि आप लिटरली यू कैन विजुअलाइज द होल सिनेरियो हियर। और इसीलिए हमारा बेसिक अप्रोच रहता है कि हम पहले डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक टॉप के पार्टिकल को मैंने चूज किया है। ओके, अब इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन पे, इंक्लाइन की डायरेक्शन पे लगेगा फोर्स mg sin थीटा। ठीक है, आपको पता ही होगा mg कंपोनेंट्स, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड mg sin थीटा पैरेलल टू द इंक्लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा mg sin थीटा। बाय द वे यहाँ पर m जो है वो इस टॉप वाले जो ग्रीन है पार्टिकल है इसका मास है। अब जब इस पर लगेगा mg sin थीटा तो फिर इसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिकल है इसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की। एंड यू नो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो इसीलिए वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, मतलब कि इस डायरेक्शन में आपका लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ द पाइल। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पर हम टॉप के पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स फॉर मैक्सिमम हाइट लगेगा मैक्सिमम, मतलब कि म्यू एन, वेयर एन इज योर नॉर्मल फोर्स। ओके, मतलब आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा, है कि नहीं? mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स फॉर मैक्सिमम हाइट हो जाएगा टॉप के पार्टिकल के लिए म्यू mg cos थीटा। अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स और इसका जो ग्रेविटी लगेगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वो बैलेंस करना चाहिए ताकि ये पार्टिकल गिरे ना।
वरना अगर एक गिर गया तो फिर हमारा मैक्सिमम हाइट नहीं आ पाएगा फिर तो ये बैलेंस करना चाहिए दोनों फोर्स, इसको रेस्ट में होना चाहिए। ओके, तो हमें इससे मिल जाएगा, एक मिनट, mg साइन थीटा इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा mg कट, साइन थीटा इक्वल टू रूट पाई कॉस थीटा, तो हमारा इससे आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू रूट पाई। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो थीटा है वो बेसिकली ये एंगल है, ये वाला, दिस वन। और हमें मिल चुका है tan थीटा इक्वल टू रूट पाई। यहाँ पर ये जो कोनिकल पाइल होगा इसका हाइट होगा h मैक्स होगा, ओके, और इसका रेडियस होगा r। अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि मेरा h अपॉन r विल गिव मी tan थीटा। तो मैं बना लेता हूँ फिर इसका, मुझे मिल जाएगा h by r equal to root pi. So we will get we will get r equal to h by root pi. ये हमें मिल गया इसका रिलेशन, मैक्सिमम हाइट का और उसका जो रेडियस है उसका। हम सबको पता है कि कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 72 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 72 इक्वल टू 1/3 पाई, हमने r को सब्स्टिट्यूट किया, सो विल गेट h स्क्वायर बाय पाई इंटू h, पाई कट, हमें मिलेगा h क्यूब इक्वल टू 216, मतलब कि हमारा h मिल गया 6 सेंटीमीटर्स। तो हमने बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू नॉर्मल फोर्स, और हमने मैथमेटिक्स का वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए। सो बेसिकली फिजिक्स आपका ऐसा ही होता है, आपको बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ कर आपको एक पूरा फैब्रिकेट करना पड़ता है, आपका जो पूरा वर्क है, जो पूरा प्रोसेस है आपका सॉल्व करने का क्वेश्चन का। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। मैं अभी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ आपको एंड में। मैं अभी वीडियो के एंड में पूरा रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरीके से और क्वेश्चंस आपके थ्रू पहुँचाऊँ, विच आई थिंक कि काफ़ी अच्छे हैं, वर्थ सॉल्विंग है। मैं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ट्रिवियल क्वेश्चंस, बहुत आसान से क्वेश्चंस नहीं दूंगा। मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो मुझे लगता है, मेरे राइट में लगता है कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके IIT JEE की जर्नी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऐसे ही आपको और ऐसे क्वेश्चन देते रहूँ हर हफ्ते, हर वीक, सो डैट आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प हो। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए मैं चल पड़ा एक और कंसेप्ट ढूंढने के लिए।